तू फजलवा हो जहनवा हमार बाट तो होके। चंदवा तू ही हमार बाटे दिल के आरी मनवा। तू ही हमर सूरज बाटे तू ही बाट चंदवा। तू ही हमार बाटे दिल के आरी मनवा। पूजे दातू पूजे दातू पूजे दातू आत चरणवा हो जहनवा हमार बाट तो। अरे वाह लक्ष्मी देवी वाह, आज तुमने दिमाग से काम लिया है। हमेशा मैं दिमाग से काम लेती हूँ। राहुल की पढ़ाई बंद करवा के और सारी जिम्मेदारी का बोझ उसे सौंप दिया। हाँ, लेकिन सिर्फ सौंपने से ही काम नहीं चलने वाला है। तुमसे तो मालूम है कि ये जब तमाम प्रॉपर्टी है और ये हवेली ये सब अब हमारी कहाँ है। हमने तो अपने हिस्से की सारी जायदाद जमीन जुएबाजी शराबबाजी रंडीबाजी में सब खत्म कर दिया। हाँ हाँ मुझे मालूम है। ये जितनी प्रॉपर्टी है ये तो सारी राहुल की है। राहुल की है और इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने जेठ और अपने जेठानी को जहर दिया था। और हाँ इतना याद रहे, जिस तरीके से हमारे बड़े भैया और भाभी को तुमने जहर दिया था उसी तरीके से एक ना एक दिन इस हरामजादे सांप के सपोले को भी तुम्हें जहर देना। मेरे हाथों से इसकी मौत लिखी है, इसे मैं ही मारूंगी। क्योंकि जब तक कि तमाम जायदाद का मालिक मेरा बेटा विक्रम सिंह नहीं बन जाता है तब तक हमारा सपना साकार नहीं होने वाला। मैं तो इसे दिखावटी के लिए मोहब्बत इतना जताती और हाँ इसे इतना प्यार जताती रहो इतना दुलार करती रहो कि इसे ये ना महसूस हो कि हम और तुम इसके सगे माँ पिता नहीं। ठीक है, बराबर मैं माता का प्यार प्यार दूंगी इसे। बराबर तुम माता का प्यार देती रहना और मैं पिता का। ठीक है, मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि इसे एहसास ही नहीं होगा कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। अब इंतजार है तो इंतजार है सिर्फ वक्त का। ये वर्दी मैंने किस लिए पहनी है? नोट कमाने के लिए। मुझे नोट चाहिए कड़ी कड़ी और भाड़ में जाए ये जनता। मुझे जनता की क्या पड़ी। जय हिंद। हवलदार कहाँ से आ रहा है? अब साहब का बता दिए, जैसे नहायन धोए हम का चली ड्यूटी पर। फिर क्या हुआ? जैसे चले तैसे मोबाइल में टुर टुर घंटी बजी। चली किसी की कॉल आ गई। हाँ तो हमका को बोले कहीं दिनेश की अम्मा बोल रही, हमका का होगा? दिनेश की माँ? हाँ दिनेश की अम्मा फोन की हमका। अच्छा हमका का कहीं हमरे पिछवाड़े 300 चोर टहरत हैं। चोर? हाँ फिर तो बस भाई हम पहुंच गए, देखा साले 200 छोड़ रहे, एक लंबा यानी दो नाटे थे, एक लंबे कद का था। और दिनेश की अम्मा के पिछवाड़े घूमे। हमका चलो बेटा जैसे चेन लगाओ तैसे तुमका चेन दे पकड़ी। अच्छा लमकवा हाथ से चेन खो दी और छोटके दोनों मुहरे बैठे। हमका बेटा छोड़ब ना। क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस के। लेकिन साहब बड़कवा घुसे निकले हमका साले तीनों घुसो तो पकड़ी। अच्छा एक बार ये हफ से घुसा, आटक बोरिया मुंह डाल दी।
आटे की बोरी में? हाँ साहब, लेकिन ये बताओ साहब, तीनों काहे नहीं घुसी? अरे वो दो जो बाहर थे और रखवाली कर रहे थे ताकि कोई गांव से कोई हाँ साहब, आदमी या जनता आ ना जाए, हम फिर पकड़ में आ जाए उनकी। हवलदार और बाकी का स्टाफ कहाँ है? आ रहे साहब, आ रहे साहब, आ रहे। जय हिंद, जय हिंद। हवलदार शुक्ला जी, यस साहब। इन लोगों को मेरे नेचर के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में समझा दो अच्छी तरह से कि मैं किस तरह का इंस्पेक्टर, मैं जरा दूसरी किस्म का इंस्पेक्टर हूँ। बता दो मेरे बारे में, मेरी खूबियों के बारे में। समझा दें साहब, समझा। चौकीदार, हवादार साहेब। हवादार ने आंधीदार, हवादार, हवलदार कहा कर दे? वही तो कही हवादार। हवादार ने हवलदार यूं नहीं है। तो कहा करो घरना शुक्ला, औंधे रहे गोकुला, औंधे नहीं लेटे रहे। कहा करो बीकी ले ले पांडे, पीछे ले ले आड़े। पीछे पीछे ले ले आड़े। अब चले जाओ साले तुम झाड़े। विनोद कुमार क्या है? और चौकीदार, हमारी बात कान खोल के सुन लो। बताइए। तुम क्या करते हो हमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं। तुम रिश्वत लो या न लो हमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं। हम साहेब रिश्वत ले या नहीं ले तुमसे नहीं मतलब। नहीं मतलब कोई। हम दोनों गांड मलाए तुमसे। बदतमीज कब हो गया? Shut up! You are bastard! साले मादरचोद भोसड़ी के अपने आप को गाली देता है, मुझे भी गाली दे रहा है। नहीं समझा रहे साहब, इनका समझा रहे हैं। समझा रहा है। सुन लो, हम दोनों के बारे में साहब के सामने कोई चुगली नहीं होना चाहिए। न चुगली अगर किया तो हमारे साहब के पहुंच विधायक तक है। ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर कराएंगे जहाँ शोर के लिए बीनोगे, समझ लो। हवलदार हाँ चल। देखो, बड़े साहब के आने का समय हो गया है। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहो। जय हिंद सर। रंजीत सिंह, यस सर। तुम्हें पता है मैं कहां से आ रहा हूं? सर, आप इस समय कहां से आ रहे हैं? एसपी ऑफिस से। एसपी ऑफिस से? सर, एसपी सर क्या कह रहे थे? एसपी साहब एक ही प्रश्न मुझसे बार बार करते हैं कि राम सिंह, शंकरगढ़ के कोने कोने में डाकू ज्वाला सिंह का आतंक फैला हुआ है। तुम और तुम्हारा स्टाफ कर क्या रहा है? बताओ एसपी साहब को हम जवाब क्या दें? जवाब देते देते तुम तंग आ गए हैं। सर, हम लोगों ने उस ज्वाला सिंह के गिरोह की एक नहीं अनेकों बार घेराबंदी की, उसके अड्डे पर दबिश दी, लेकिन वो ज्वाला सिंह इतना चालाक है कि वो हर बार बच निकलता है। रंजीत सिंह, ये तो आप लोग अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। एसपी साहब को जवाब हमें देना पड़ता है। आज एसपी साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर बहुत जल्द डाकू ज्वाला उसका गिरोह नहीं पकड़ा जाता है, तुम तुम्हारे पूरे स्टाफ का किसी दूसरे थाने पर ट्रांसफर करवा देंगे। और अगर हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, तुमने सोचा कभी? सर, इसके बारे में आप ही हमें कुछ दिशा निर्देश प्रदान करें, कुछ उपाय बताएं। अब लगता है हमें ही कोई न कोई पहल करना पड़ेगा। एक आइडिया है हमारे माइंड में। अपने स्टाफ के किसी न किसी सदस्य को मुखबिर बना के चंबल घाटी भेजा जाए, जो वहां जाकर के इस बात का पता लगाए कि डाकू ज्वाला के गिरोह में कितने आदमी हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो किस गांव में डकैती डालना चाहता है। तभी आगे हम कोई कदम बढ़ा सकते हैं। जी, किसको भेजा? ये आप ठीक कहते हैं सर। सर, किसको भेजा जाए? ये बड़ी विडंबना है। किसको भेजो? जी सर। क्या कर रहे थे? साहब थोड़ा आँखें झपाएंगे। आप लोग बात कर रहे हैं साहब, थोड़ा आँखें झपाएंगे साहब। देखो हवलदार, जी अगर सर। पुलिस की नौकरी करना है तो जिम्मेदारी से करो। हाँ साहब, जिम्मेदारी ठीक से। है? तुम्हें काम सौंप रहे हैं, बताओ साहब। तुमको चंबल घाटी जाना है। साहब हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारी बीवी भद्दा जवान है को हम मर जाओ विधवा हुई साहब। तो अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों की इतनी परवाह है तो पुलिस की नौकरी किस लिए करते हो? रिजाइन दे दो, जाकर कोई दूसरा धंधा करो। एक बात तो तुम जानते हो कि सर। पुलिस की नौकरी करने वाले
अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते हैं। हाँ यह बात तो है। उन्हें याद रहता सिर्फ अपना फर्ज। यह बात तो। नाम के लिए दुनिया मरती है हवलदार। अगर तुम चंबल घाटी गए और वहां जाकर शहीद हो गए तो सबसे पहले तो शहीदों में तुम्हारा नाम होगा। यानी शहीदों में नाम, क्या बात। उसके बाद तुम्हारे जगह पर तुम्हारे बच्चे को सर्विस मिल जाएगी। क्या बात। उसके बाद तुम्हारी बीवी को पेंशन मिलेगी। और क्या चाहिए तुम्हें? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है साहब। क्या? सरकार हमारे बीवी को रुपया पैसा दे सके, लेकिन जो शौक हम पूरा करें सरकार कहाँ पूरा करी साहब। हवलदार बकवास नहीं, जितनी जल्दी हो सके चंबल घाटी जाओ और जब तक कोई रिपोर्ट न मिले वापस मत आना। यू कैन गो टू ड्यूटी। रणजीत सिंह। यस सर। हवलदार को हमने चंबल घाटी भेज दिया। जी सर। मैं जानता हूँ कि तरह तरह की बोलियां बोलना जानता है, तरह तरह के भेष बदलना जानता है। जब तक कोई रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आता है उसके आने का इंतजार करते हैं। फिर जिस तरह की रिपोर्ट लेकर आएगा उसी के मुताबिक हम आगे प्लानिंग तैयार करेंगे, क्योंकि एसपी साहब का सख्त आदेश है जितनी जल्दी हो सके डाकू ज्वाला सिंह उसके गिरोह को है तो मार के खत्म करो या फिर उन सबको जिंदा पकड़ कर कानून के हवाले करो। चलो आगे प्लान